नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज हम प्रजापति समाज के तथ्य और सत्य के साथ में उनका इतिहास दिखाएंगे। पूरा इतिहास देखिएगा। प्रहलाद के विरोचन में कुंभ और निकुंभ तीन सूत्री हुए। यह तो तय हो गया कि कुम्हार का जन्म प्रहलाद के विरोचन यानी दक्ष प्रजापति की पीढ़ी में हुआ, जो एक बेटे का नाम कुंभ, दूसरे का निकुंभ था, और इनके विरोचन से महाप्रतापी बलि हुए, जिस राजा का राज ब्राह्मणों ने छीन लिया था। दक्ष प्रजापति की आदि विश्वान और मनुष्य और यम उत्पन्न हुए। इस पृथ्वी पर वैन, धर्ण, निशांत, नभाग्य, एकांशु, कारुष, सरयति, नारदेश्वर, नभागी, धृष्टा देवता, पौराणिक कन्या, शांत, अत्रि के पोते प्रजापति सोम और बुध की शादी हुई। भूण पूर्वा एल का जन्म हुआ। ये प्रजापति सोम के पुत्र वंशी राजा कहलाए। पूर्वा एल की आयु इस पीढ़ी में अमासु, विश्वया, ये चार पुत्र। आयु नहुस और नहुस की ययाति बेहतर हुई और इसके बाद जम्बूद्वीप के सम्राट बने। आज का जम्बूद्वीप इस देश में एक नाम से इटालिया देश था, यानी इटली, जो आजकल कहा जाता है। इस देश का नाम दक्ष प्रजापति की पत्नी इटला के क्षत्रिय पुत्रों से आवत के कारण हुआ। इस रोग में आपको बहुत कुछ मिलता है, अतः शब्द इटला का ही अपभ्रंश है। आगे आवात का आने का कारण हुआ। इस रोग में आपको कुछ मिलता है, अतः शब्द इटला का ही अपभ्रंश मिलता है। सम्राट ययाति के वंशज का भारतवर्ष से वर्ष इटावा देश का आबाद हुआ। इलावर्त देश में बसने वाले क्षत्रिय एलावत कहलाए। इलावर्त देश में एलावत क्षत्रियों का संघ प्रजातंत्र। इस देश का नाम महाभारत काल से पहले इलावर्त ही था। पूर्वा एल के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रजापति सोम से कौरव वंश की वृद्धि हुई। पूर्वा एल आयु धीमान, अमासु, विश्वान, नहुस, अस्त्रवर्ध, रंभ, रजी, अनेना, यति, ययाति, सयति, ययाति के 5 पुत्र हुए, जिनका महाभारत काल में पूरी तरह से उल्लेख मिलता है। आपको बता दें, यह एक सत्य है और तथ्यों के साथ है। जो लोग आलोचक हैं वे इसे पूरी तरह से देख ले। यह इतिहास का वह पन्ना है जो हम आपको सत्य से दिखा रहे हैं। सोम प्रजापति पूर्व करुणा वंशवर्धनम सोमाद वभौ षष्ठो यर्तानि वंश, महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रजापति सोम से कौरव वंश की वृद्धि और आदि का कारण है। सोम की छठी पीढ़ी में नहुस पुत्र ययाति का जन्म हुआ, यानी ययाति प्रजापति थे। यह तय हो गया है। कुंभ और निकुंभ 2 संतानें थी जो आज भी कुम्हार समाज में मानी जाती है। एक घड़ा बनाने वाली, दूसरी बिना घड़ा बनाने वाली। इस प्रकार मनु की कन्या ईला का विवाह प्रजापति सोम के साथ हुआ था। इससे 16वीं पीढ़ी में राजा नर्ग का पुत्र उसीर और पौत्र योधे गणराज्य की स्थापना हुई। योधे का नाम राजा योधे हुआ। यह वंश प्रजापति सोम चंद्र के कारण चंद्रवंश कहलाया। सूर्यवंश मनु के पुत्रों चला और चंद्रवंश इसकी कन्या ईला से चालू हुआ। इस प्रकार क्षत्रियों की दोनों प्रसिद्ध में मनु से ही संबंध रखते थे। इस भांति आपको बता दें, पूरा इतिहास जो हम भूल चुके हैं, जिसका हमें पता नहीं है, वे इतिहास के पन्ने हम आपके सामने ला रहे हैं।
आपसे निवेदन यही है, आप इन पन्नों को देखिए, इन्हें पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। योद्धे के पूर्वज मनु, पूर्वा, ययाति, उसीवर, नरगादी बड़े राजा हुए। इसी वंश में योद्धों के चाचा शिवी, ओसीवर, सूरवीर, केकय और मर्दक, इन 3 पुत्रों से गणराज्यों की स्थापना हुई। इसी प्रकार उनके चचेरे भाई सूरवत और अम्बष्ट गणराज्य की हुई। यदुवंश भी योदव वंश की एक शाखा है। इस प्रकार पुरुषोत्तम राम, योगीराज, श्री कृष्ण पांडवों और योद्धों की साख्या से प्रकट हुए।